के 12 बजे बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। नीला, एक कॉलेज का लड़का, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव गया था। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था, जैसे सभी गांव में होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आत्मा रहती है। किसी को भी उस कुएं के पास जाने की इजाजत नहीं थी, पर नीला कहाँ मानने वाला था। नीला को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, भूत ऊत कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखता हूँ, आखिर डर किस बात का है। नीला चल पड़ा। वो टॉर्च लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। रात की खामोशी में बस उसकी चप्पलों की आवाज थी। पेड़ों की शाखाएं हवाओं में हिल रही थी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा है। वो कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी से कुएं के अंदर झांका। एकदम खाली। लेकिन तभी उसने कुएं में किसी के रोने की आवाज सुनी। धीमी, औरत जैसी सिसकियां। नीला चौंका। कौन है वहां? उसने आवाज कांपती आवाज में पूछा। कौन है वहां पे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुएं से एक सफेद साया ऊपर उठने लगा, और साया बिना पैर के था, लहरा रहा था हवा में ऊपर, और नीला की आंखों के सामने रुक गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, मुंह से खून बह रहा था। वो बोली, तूने मुझे जगा दिया, अब तू भी मेरे साथ नीचे चलेगा। नीला चीखता हुआ भागा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो, वो हिल नहीं पा रहा था। साया उसके पीछे आया और उसके सिर पर हाथ रखा। अगली सुबह नीला कुएं के पास बेसुध पड़े पाए गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली थी, लेकिन उनमें डर जम चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही दिशा में देख रहा था, उस पुराने कुएं की ओर। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? कुछ चीजों को शांत ही रहने दो, वरना वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएंगी। समझ गए? इसलिए डरना जरूरी है। तो अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वरना कोई खींच कर ले जाएगा।